वेलकम टू सी एस एस एंड पी एम एस लेक्चर्स। आज हम रैनन मार्टन का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो एज अ नाउन कैसे यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे जो पहले 10 चैप्टर्स हैं रैनन मार्टन के वो भी अवेलेबल हैं। उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। इसमें कुछ रूल्स हैं, हम वन बाय वन रूल्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है एडजेक्टिव्स जो हैं वो एज प्लूरल नाउन्स यूज होते हैं डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स। एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है जो रैनन मार्टन में दी हुई है वो है द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स। इसको समझने के लिए जो नीचे मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल दिए पहले आप उस पर गौर कीजिए। वो है दे आर कोशियस पीपल और सेकंड पार्ट है क्लास इज फुल ऑफ कोवर्ड बॉयज। अब इसमें जो पर्पल हाईलाइटेड वर्ड कोशियस और कोवर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुए हैं। ये दोनों वर्ड्स के पहले सेंटेंस में दे आर कोशियस पीपल, पीपल एक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कोशियस वर्ड यूज हुआ है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है इस सेंटेंस में। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्लास इज फुल ऑफ कोवर्ड बॉयज, बॉयज जो है वो कोलेक्टिव नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोवर्ड वर्ड यूज हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ऊपर वाले एग्जाम्पल जो कि रैनन मार्टन में दी हुई है जिसमें कि एडजेक्टिव जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वापस जाते हैं उसी सेंटेंस पे, द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स। अब यहाँ पे जो कॉशियस है वो एट्रीब्यूटिवली यानी कि वो कोई खसूसियत नहीं बता रहा, वो एक क्लास ऑफ पर्सन्स को डिनोट कर रहा है कि कॉशियस वो लोग जो मोहतात होते हैं, आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स कि वो हमेशा बुज़दिल नहीं होते। मतलब जो लोग, इसका अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो वो बनता है कि जो मोहतात लोग होते हैं वो हमेशा बुज़दिल नहीं होते। कि इसका ये मतलब नहीं कि वो बुज़दिल है मोहतात। तो यहाँ पे जो कॉशियस है वो एक क्लास ऑफ पर्सन्स को डिनोट कर रही है और ये एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हो रही है। गो के वर्ड कॉशियस एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, किसी के मोहतात होने को डिस्क्राइब करता है, लेकिन यहाँ पे कॉशियस जो है वो एज अ नाउन यूज हुआ है, एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है। और सिमिलरली वर्ड जो कोवर्ड्स है वो भी एक क्वालिटी ही है और वो भी एक एडजेक्टिव ही है। जैसे कि हमने अपनी एग्जांपल में देखा था क्लास इज फुल ऑफ कोवर्ड बॉयज, तो कोवर्ड जो है वो एक क्वालिटी को बताता है और एडजेक्टिव होता है। लेकिन इस सेंटेंस में जो कोवर्ड है वो एक क्लास ऑफ पर्सन्स के बुज़दिल लोग, एक क्लास को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोवर्ड है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। तो होपफुली आपको ये अगर एग्जाम्पल समझ आ गई तो सेकंड एग्जाम्पल आप इजीली समझ जाएंगे। द रिच पीपल, पीपल आप ना लगाएं, द रिच नो नॉट हाउ द पुअर। ओके, अब जो रिच है वो एक क्लास ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है जैसे कि कोशिश कर रहा था, और जो पुअर है वो भी एक क्लास ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं और एज अ नाउन यूज हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस में। तो होपफुली आपको ये जो पहली एग्जांपल है वो आपको समझ आ गई होगी। सेकंड जो रूल है वो हमारे पास ये है कि जो एडजेक्टिव्स, बाज एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज हो रहे होते हैं और किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द फ्यूचर इज अननोन टू अस। सेकंड एग्जांपल है ही इज लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। अब जो फ्यूचर, फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी इससे जो निकलता है एडजेक्टिव ड्राइव होता है, और ब्यूटीफुल तो एक डायरेक्ट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है। तो इन दो एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन हम यूज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं और ये यहाँ पे किसी क्वालिटी को नहीं बता रहे, बल्कि ये एक नाउन को डिनोट कर रहे हैं कि द फ्यूचर इज अननोन टू अस, कि जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल जो है वो हमें हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड ही इज़ द लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। यहाँ पे ब्यूटीफुल डायरेक्टली ही एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ फ्यूचर और ब्यूटीफुल सिंगुलर नाउन्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं जो कि एडजेक्टिव हैं। थर्ड जो हमारे पास रूल है वो है सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स। इसकी आगे तीन टाइप्स, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स बन ही नाउन जाते हैं, गो के वो एक्चुअल में एडजेक्टिव्स हैं लेकिन उनका यूज नाउन बन चुका है। एग्जाम्पल है हमारे पास दोज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स,
कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया गया, जैसे ऑस्ट्रेलियंस, ये ड्राइव किया गया ऑस्ट्रेलिया से, कैनेडियंस कनाडा से, इटालियंस इटली से। तो इस तरह ये जो हैं ये बन चुके हैं। ये गो के एडजेक्टिव हैं लेकिन एज अ नाउन फंक्शन कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सेकंड हमारे पास है सम डिनोटिंग पर्सन्स। अब एग्जांपल्स हमारे पास हैं जूनियर्स, सीनियर्स, मॉर्टल्स। अब इन सारे सेंटेंस वर्ड्स को आप गौर करें तो ये कोई ना कोई क्वालिटी है। जूनियर होना मतलब एक दर्जा नीचे होना किसी सीनियर से, सीनियर दर्जा ऊपर होना, मतलब ये एक किसी की क्वालिटी है। सीनियर होना या जूनियर होना या इन्फीरियर होना या सुपीरियर होना या नोबल होना, ये किसी ना किसी क्वालिटी को शो कर रहा होता है। तो इन एक्चुअल में ये हैं एडजेक्टिव्स, लेकिन ये बन ही नाउन चुके हैं। हम इनको बिला तरद्दुद डायरेक्टली नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं कि जूनियर्स आर ऑलवेज हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल हम अपने तरफ से सेंटेंस बनाना चाहें तो मैंने बनाया कि जूनियर्स आर ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ पे जूनियर वो एक क्लास ऑफ पर्सन्स को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे बिल्कुल नाउन के तौर पे यूज हो रहा है और ये सेंस नहीं दे रहा कि ये एक इन एक्चुअल एक एडजेक्टिव था। इसी तरह कुछ जनरल थिंग्स को डिनोट करने वाले एडजेक्टिव्स भी नाउन के तौर पे यूज होने लग गए और वो हमें बिल्कुल भी अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर से बिल्कुल पता नहीं लगने देते कि वो इन एक्चुअल में एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं सीक्रेट्स, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स। तो ये इन एक्चुअल एडजेक्टिव्स थे लेकिन इनका यूज़ अब एज अ नाउन होता है और ये नाउन्स बन चुके हैं। किसी भी सेंटेंस में हम इन्हें एज अ नाउन यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है जिसमें एडजेक्टिव्स एज अ नाउन यूज़ होते हैं, वो कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें कि एडजेक्टिव्स होते हैं लेकिन वो नाउन की सेंस में यूज़ हो रहे होते हैं। अब आपके सामने जो रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, फ्यूचर, शॉर्ट, लॉन्ग, प्रेजेंट, गुड, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं लेकिन ये एक फ्रेज का हिस्सा बन रहे हैं तो ये नाउन की सेंस में यूज़ होंगे। फ्रेज कैसे है? इन फ्यूचर एक फ्रेज है, इन शॉर्ट एक फ्रेज है, बिफोर लॉन्ग एक फ्रेज है, एट प्रेजेंट एक फ्रेज है, फॉर गुड एक फ्रेज है। तो फ्रेज में ये वर्ड्स फ्रेज में शामिल होके एक नाउन की सेंस देंगे। अब आप कहेंगे कि इन फ्यूचर या इन शॉर्ट या बिफोर लॉन्ग ये नाउन कैसे है? तो मैं आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि पहली एग्जांपल देखिए, इन फ्यूचर आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस। कि कोई डॉक्टर है वो किसी को कह रहा है कि इन फ्यूचर के आने वाले दौर में, मतलब इसके बाद मैं आपको जो मेडिकल एडवाइस देता हूँ उसके लिए मैंने चार्ज करना शुरू कर देना है। मतलब कि तो इसमें आप ये करें कि इन फ्यूचर जो फ्रेज हमने यूज़ किया है उसको रिमूव करें और वहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन लगा लें अपनी ईजीनेस के लिए। नाउन की बहुत टाइप्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, लेकिन आप चेक लगाने के लिए, चेक मारने के लिए आप ये करें कि उस फ्रेज को गायब करें और वहाँ पे एक प्रॉपर नाउन लगा दें। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ प्रॉपर नाउन। लेट्स सपोज अली, इन फ्यूचर को हटाएं, वहाँ पे रख दें अली। अली आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस। अब ये सेंटेंस इन फ्यूचर को हटा के अगर हम वहाँ पे अली रखें तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली, सेंस वाइज और हर तरह से ये दुरुस्त है। तो ये फौरी आपको चेक लगा के पता लग जाएगा कि ये जो फ्रेज है ये यहाँ पे एक्चुअली में एडजेक्टिव है लेकिन एज अ नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है इन शॉर्ट वी नो नथिंग। इन शॉर्ट को हटाओ, अली लगा दो वहाँ पे प्रॉपर नाउन, अली वी नो नथिंग। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग। यहाँ पे बिफोर लॉन्ग जो हमारा फ्रेज है इसको हटाओ जो कि एज अ नाउन काम कर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन अली लगा दो। आई शैल सी यू अली, कि मैं अली मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ये है चेक लगाने का तरीका। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये वाला फ्रेज एज अ नाउन यूज़ हुआ है कि नहीं और ये पता नहीं नाउन की कौन सी टाइप है, ये नाउन है भी कि नहीं, क्योंकि इसमें जो वर्ड है इन फ्यूचर या इन शॉर्ट जो शॉर्ट वर्ड है वो हमें बता रहा है कि शॉर्ट जो वर्ड है, हमने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि शॉर्ट जो है वो एडजेक्टिव है। तो शॉर्ट का यहाँ पे मौजूद होना हमें कंफ्यूज कर सकता है कि मे बी ये एडजेक्टिव ही ना हो। तो हम चेक लगाने के लिए सिंपली ये करेंगे कि उस पूरे के पूरे फ्रेज को रिमूव करेंगे और वहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन रख देंगे, कोई नाम रख देंगे और फिर सेंटेंस की ग्रामेटिकल सेंस और उसकी मीनिंग की सेंस को देखते हुए हम फौरी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो फ्रेज है उसमें जो वर्ड जो कि इन एक्चुअल एडजेक्टिव है वो एज अ नाउन यूज हुआ है कि नहीं। होपफुली आपको इस लॉ की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
चैप्टर नंबर 11 में जो लास्ट पे बात है वो ये है कि नाउन्स एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ होते हैं। पहले जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो एडजेक्टिव एज अ नाउन के थे, अब यहाँ पे रिवर्स हो गया कि नाउन जो हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ होते हैं। तो यूज़ ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में जो एडजेक्टिव्स हैं वो उसका यूज़ नाउन के तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन आपको नज़र आएगा। एग्जांपल देखते हैं हम, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब कॉटेज जो रेड हाईलाइटेड वर्ड है इसको आप बाहर निकाल लें और फिर इसको देखें कि ये जो कॉटेज है जिसका मतलब झोंपड़ी होता है, तो वो क्या है, वो एक नाउन है। लेकिन क्योंकि ये नाउन यहाँ पे है नाउन इन एक्चुअल, लेकिन गर्ल जो कि एक और नाउन है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव हो गया ये। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। अब जो कंप्यूटर वर्ड है जो कि खुद एक नाउन है, वो एक और नाउन को मॉडिफाई करने की वजह से एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अगर हम कंप्यूटर को बाहर निकाल लें, पूरे सेंटेंस को ख़त्म कर दें, तो कंप्यूटर एक नाउन है सिंपली। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये क्या कर रहा है कि एक और नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, और एक और नाउन को मॉडिफाई करते हुए ये हमारी जो डेफिनेशन है उसके अंदर चला जाता है, जो कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन में हमने देखा था कि वो किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है वर्ड। तो यहाँ पे कंप्यूटर गेम को मॉडिफाई कर रहा है, कॉटेज जो है वो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। तो कॉटेज और जो कंप्यूटर है गो के वो खुद भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुए हैं। तो ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 11 समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर्स और चैप्टर्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।